हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आईसीयू में यूज़ होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस जिसको हम लोग सिरिंज पंप कहते हैं या इन्फ्यूजन पंप कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको क्यों इसमें लाया जाता है और कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, कंपनी वाइज ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन जो सिस्टम है इसका वो एक ही होता है। इसके जो तरीके हैं वो एक ही होते हैं। तो वो आपको मैं तरतीबवार बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये सिरिंज पंप जो है या इन्फ्यूजन के अंदर जो है देना होता है। तो अब इसको सेट कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको लॉक, इसको सबसे पहले आगे करना है और एंटी क्लॉक ले, यानी कि उसको बिल्कुल ऐसा करना है। और ये जो है ये इस तरह से 50 सीसी या 50 ml की सिरिंज हमको लेना होता है। और ये आप ये हिस्सा याद रखिए, बहुत ही आसानी से यहाँ पर इसको लगा देंगे तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं आपको। ये यहाँ पर फिट अगर आपने कर लिए, फिक्स कर लिए इसको, तो फिर इसको आप इस तरह लिए और इसको वापस ऐसे। जब ये फिक्स होता है तो इधर कंफर्म हो जाता है दोस्तों। अगर ये फिक्स नहीं होगा तो इधर कंफर्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो है एरर आएगा। तो ये चीज़ है, अब ये एकदम कंफर्म हो गया है कि ये लग चुका है। वैसा भी जो है इलेक्ट्रिसिटी हमने इससे कनेक्ट नहीं की है। अब ये सीरीज है, इसमें नॉर्मल सलाइन भी होती है और इसके साथ में जो इंजेक्शन हमको देना होता है, चाहे नोराइड हो या फिर जो इंसुलिन हो या जो भी इंजेक्शन जो देना है हमको, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह भी चलते हैं, तो वो उसमें मिक्स होती है। और उसके साथ में ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही बारीक जो पाइप है जिसको पीएमओ लाइन कहते हैं, इसको कनेक्ट करने के बाद जैसे हम सेम आईवी या सलाइन का जो है एयर निकालते हैं, सेम इसका भी एयर निकालना होता है। तो ये कनेक्ट होने के बाद दोस्तों हम लोग को क्या है, कंफर्म भी करना होता है। और उसके बाद ऑन का भी, देख रहे हैं आप, इसी ऑन का बटन होता है। कुछ बटन की भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये ऑन का बटन होता है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मॉनिटर होता है मेन, इसमें इन्फ्यूजन अगर सही चल रहा है तो ये इस तरह से ग्रीन बताएगा, यानी कि कंटिन्यू चालू। अगर नहीं होगा तो एरर आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं काउंटिंग, ये इस मिकदार से जो है तो इंजेक्शन जा रहा है। तो ये 0.1 से लेकर एक अच्छी खासी इसकी लिमिट होती है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो बटन आप देख रहे हैं, ये बटन के ज़रिए से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं डोज को। और इसके साथ ही ये जो अलार्म जो लिखा हुआ है, अगर कोई यानी कि कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए एक खास तौर से जो है एक हमको अलार्म दिया जाता है, सतर्क किया जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उसके साथ ही कुछ हम जो है तो जब सेटिंग करते हैं तो सेलेक्ट करने के लिए बटन होता है। साथ ही मैंने अभी आपको बताया अलार्म का, या फिर कोई ये हमको रोकना है, पॉज करना है, पॉज भी कर सकते हैं। और अब अगर ये इन्फ्यूजन शुरू यानी इंजेक्शन जो है, सिरिंज पंप शुरू है, उसके थ्रू इंजेक्शन दे रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें ये देखना है कि अब तक कितना हमने दी दी, यानी टोटल। तो ये उसके लिए ये बटन होता है। तो टोटल बटन प्रेस करने के बाद हमें पता चलता है कि अब तक कितना जा चुका है। और बोलस यानी ये जो फिक्स हमने कर लिए, ये तो जा ही रहा है। मान लो 0.4 से जा रहा है या 4 ml। और एक बात याद रखिए, ये पर आवर के हिसाब से जाता है, ml पर आवर के हिसाब से जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हमको डोज को बढ़ाना है, अचानक से कुछ इमरजेंसी आ चुकी है, तो ये बोलस का बटन है। ये आप देख रहे हैं बोलस का बटन होता है। और इधर भी कुछ इंडिकेशन होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये बेसिक जानकारी थी। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी दी जा सकती है सिरिंज पंप के बारे में। और जनरली ये जो सिरिंज पंप होता है ये लेबोरेटरी के अंदर अलग होता है, उसमें भी इस्तेमाल में लाता है। एनआईसीयू के अंदर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। आईसीयू लेवल पर यानी मेडिकल जो है इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। एक्सपेरिमेंट के लिए भी लैब के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है। और आईसीयू में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो और दोस्तों अभी आप लोगों ने सिरिंज पंप को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है, इसकी सेटिंग वगैरह सारी चीजें, इसको कैसे लगाया जाता है, सब मैंने आपको बताया। सिरिंज पंप एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो पेशेंट के जो बॉडी में बिल्कुल ठीक मात्रा में जो मेडिसिन है, न्यूट्रिशन है या दूसरे को थेरापेटिक सॉल्यूशन है पहुंचाने में हेल्प करता है। लेकिन
इस सिरिंज पंप का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये भी हमको जानना चाहिए। पहली बात, सिरिंज पंप फ्लूइड को एक्यूरेट और कंट्रोल तरीके से डिलीवर करता है। ये खास तौर पर उन दवाओं के लिए जरूरी होता है जिनकी सही डोसेज उनकी असरदार और महफूज होने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि क्रिटिकल केयर सेटिंग में इंसुलिन या पेन रिलीवर्स या एंटीबायोटिक जैसे ड्रग्स को बिल्कुल ठीक मात्रा में देना जरूरी होता है। सिरिंज पंप ये एक इंश्योर करता है कि पेशेंट को सही डोज सही वक्त पर मिले। ये सबसे अच्छा फायदा है दोस्तों इसका। दूसरी बात, सिरिंज पंप कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन थेरेपी के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। जो पेशेंट्स के लंबे वक्त तक लगातार दवाई की जरूरत होती है, जैसे कि केमोथेरेपी या सर्जरी के दौरान, उनके लिए सिरिंज पंप एक आइडियल चॉइस है। ये बिना किसी रुकावट के दोस्तों एक स्टेडी फ्लो मेडिकेशन डिलीवर कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं, एक और फायदा यह है कि इन्फ्यूजन का रेट कंट्रोल किया जा सकता है। सिरिंज पंप को ऐसे प्रोग्राम किया जा सकता है कि ये फ्लूइड्स को बहुत धीरे या बहुत तेजी से डिलीवर करे, जैसे कि मैंने आपको बोला का तरीका बताया आपको, जो पेशेंट की जरूरत के मुताबिक होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी अनेक मेडिकेशन सिचुएशन में जरूरी होती है, जैसे कि एनेस्थेसिया के दौरान या क्रोनिक पेन मैनेजमेंट में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लैब में भी इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही ओटी में भी इसका इस्तेमाल होता है, हत्ता के घर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन पेशेंट्स के लिए वर्सटाइल टूल है जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के बाहर लगातार दवाई की जरूरत होती है जिनको। तो सिरिंज पंप पेशेंट को ठीक कंट्रोल कंटिन्यूअस मेडिकेशन डिलीवर करने के लिए बेहद जरूरी है। उनकी एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी उन्हें मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस में लाजमी बनाती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको ये समझाने में मदद की होगी कि सिरिंज पंप क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है और कैसे इस्तेमाल में जाता है, उनकी वैल्यू। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है प्लीज लाइक, शेयर, मेडिकोस लाइफलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि और मेडिकल इंसाइट्स और एजुकेशनल कंटेंट मिल सके। अगली बार तक सेहतमंद